गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप दोनों को भी गुड मॉर्निंग। कल हमने देखा था सेंटेंसेस के 3 प्रकार, जिसमें अपना असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी वाला। आज उसके आगे देखेंगे। आज बेसिक ही है, उसके बाद हम लोग जानेंगे सेंटेंस आखिर बनता कैसे है। स्ट्रक्चर देखे थे हम लोग, थोड़ा बहुत जो भी हो स्ट्रक्चर देख लिया था हमने। चलते हैं चौथा पे, टाइम वेस्ट करके क्या ही फायदा होगा, है ना। देखिए, एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये अपना पार्ट ऑफ सेंटेंसेस का ये चौथा पार्ट है। समझते हैं इसको पहले, फिर डिफिनेशंस को देखेंगे। जो भी एक डिफिनेशन हमने लिखा है, जो टू द पॉइंट है वो वाला। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम उसे कहेंगे जिस सेंटेंस से आपको पता चले कि अचानक से आप कोई एक्सप्रेशन दिखा रहे, एक्सप्रेशन बोले तो कि हाव भाव दिखा रहे हो, कोई अचानक फीलिंग आई हो, ठीक है, कोई अचानक से एक इमोशन हो जो आपके अंदर छुपा हुआ हो। छुपा ही होता है एक्चुअली। इसको ऐसे समझिए कि आप कहीं पे जा रहे हो और आपने सांप देख लिया, तो आप डरे हो ना, ओ मम्मी जी, ऐसा करके कुछ एक्सप्रेशन होता है अजीब अजीब सा। लड़कियों को ज़्यादा होता है, उछलने लगती हैं वो तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कुछ छुपा हुआ फीलिंग्स आपको दिखाई दे, अचानक से आया हुआ फीलिंग दिखाई दे, अचानक से आया हुआ इमोशन दिखाई दे, उसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर रखेंगे। ठीक है। हाँ, ये मीन्स अब सब जगह की बातें अलग अलग हो सकती है। सपोज दैट कि यहाँ हम लोग को सांप से डर लगता है। अब एक ऐसा सांप जिसको हम लोग मीन्स सिर्फ सांप देख के ही हम लोग डर जाते हैं, पता भी नहीं होता कि वो जहरीला है भी या नहीं। कई कई जगहों पर ऐसा है कि वो लोग सांप को खाते हैं, तो वो तो शिकार करेंगे ना, वो सांप को ढूंढेंगे। अब उनको अगर ऐसा कोई सांप मिलेगा तो वहां पे डर वाली भावनाएं नहीं होंगी उनके अंदर। बोलेंगे अरे जल्दी आओ, देखो यहाँ पे सांप मिला है, पकड़ो इसको। खुशी का माहौल होगा, है ना, हुर्रे हमने सांप पकड़ लिया, ऐसा कुछ। तो अलग अलग जगहों पे एक्सप्रेशंस भी अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन अब सपोज इसको एक और तरीके से समझते हैं। आपने आप इंडिया का मैच देख रहे हो और इंडिया जीत गई, लेकिन हम लोग खेल नहीं रहे होते बट देख रहे होते, हम लोग इंजॉय करते हैं कि हुर्रे हम लोग जीत गए, बधाई हो, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। तो ये भी एक अचानक से आई हुई फीलिंग है ना। तो आप बैठे थे, अचानक से जीत गए, आप उछल पड़े, तो अचानक ही आई ना, आपके अंदर थी, वो छुपी हुई थी। अचानक से आपने जागरूक किया उसको, आपने दिखाया कि हम बहुत खुश हैं। अब सपोज कि कोई इंडिया का ही आदमी है, वो भी मैच देख रहा है, बट उसने सट्टा लगाया हुआ था इंडिया के हारने पे, कि अगर आज इंडिया हारेगी तो हमको पैसे मिलेंगे। अब आदमी तो इंडिया का ही है, मैच भी इंडिया में ही देख रहा है, बट उसको खुशी होगी क्या? फिर वो दुख व्यक्त करेगा। कंडीशन एक ही है, बट उनकी जो एक्सप्रेशन होंगे, जो इमोशंस होंगे, वो अलग अलग हो सकते हैं, है ना। जैसे बोलेगा हाय राम, आज जीतना था, इसको नहीं जीतता फिर भी फाइनल में चले जाते हैं। ऐसा होता है ना कभी कभी कि जीत से ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है, अगर हार भी जाओ तो अपना फाइनल का टिकट पक्का है। वैसे वाले कंडीशन में तो कभी जो सट्टेबाज होते हैं वो करते हैं कभी कभी। तो कहने का सेंस ये है कि सेंटेंसेस में कोई दिक्कत ना है, सेंटेंस आप लोग लिख सकते हो, वो आप अपना तरीका। मैं बस बता रहा हूँ कि अगर आप अलग अलग जगह पे हो तो एक ही सेंटेंस को आप अलग अलग तरह से बोल सकते हैं। किसी को खुशी व्यक्त करना हो, खुशी व्यक्त कर सकता है एक ही कंडीशन पे। कोई और उसी चीज पे दुख भी व्यक्त कर सकता है, उसके लिए हो सके अलग फीलिंग्स होते हैं ना। चलिए आइए सेंटेंस पे आते हैं। इसका डिफिनेशन देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। इट शो द हिडन और सडन एक्सप्रेशन, इमोशंस या फिर फीलिंग्स, तीनों एक ही चीज है। एक्सप्रेशन मतलब हाव भाव, है कि नहीं। एक एक्सप्रेशन होता है आपका मैथ वाला, जिसको व्यंजक बोलते हो आप, अभिव्यक्ति बोल सकते हो, हाव भाव बोल सकते हो। यहाँ पे हम लोग हाव भाव लेके चलेंगे। क्या अचानक से जो आता है हाव भाव हमारे अंदर किसी चीज को देखने पर, आप अपने भाई से बहुत दिन से नहीं मिले हो और मिले तो अचानक से खुशी होती है कि नहीं, गले मिलते हो, तो वो वाली जो खुशी है अचानक वाली, वो हो सकता है। आप कहीं भी मैच खेलने गए हो बहुत दूर, जीत गए, तो होता है ना हुर्रे हिप हिप जीत गए हम लोग, ऐसी चीज है। कोई आप पे कीचड़ फेंक दे तो आप लोग ऐसे तो बोलोगे नहीं मुस्कुरा के बहुत बढ़िया, ऐसे तो करोगे नहीं, छी छी ऐसे कुछ करते हैं ना, कुछ गंदा सा एक्सप्रेशन देके, है ना। तो ऐसी वाली चीज है जो अचानक से आई हो, आपके अंदर हो, हिडन हो, बट अचानक से अगर आप एक्सप्रेस करते हो उसको, अपने इमोशंस को, उसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में रखते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास। जैसे जॉय, जॉय में हम लोग जो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं,
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, जीतते बधाई हो, बधाइयां देते हैं हम लोग जीतने के बाद। फिर देखिए सौर, जब दुख में हो आदमी तब कहते हैं, ओह कितना बुरा हुआ उसके साथ, ओह। फिर अलास, हाय, आह, ओ गॉड, हे भगवान, ऐसा होता है ना, जनरली हम लोग करते हैं। हेट या डिसडीन, हेट या डिसडीन मतलब तिरस्कार की भावना हो या फिर घृणा हो किसी से, बोलते हैं फाई फाई, फाई फाई मतलब छी छी, और फाई मतलब सिर्फ छी, एक बार। आप कहीं पे जा रहे हो, कहीं गलत जगह पे पैर रख दिया तो आप बोलते हो ना छी छी, क्या हो गया ये, ऐसा। फिर प्रेज या फिर अपलाउड, किसको बढ़ावा देना हो, किसको उत्साहित करना हो, तब हम लोग जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ब्रेवो, वाओ, वेल डन, गुड जॉब। जैसे आप कहीं पे मैच खेलने गए, आपके किसी टीम मेंबर ने एक नया शतक मार दिया, तो आप उसको बोलते हो ना बहुत बढ़िया, कमाल कर देता छोरे, ऐसा कुछ, उसको बढ़ावा देते हो। कुछ अगर अच्छा काम किया है किसी ने तो आपको बोलते हो वेल डन। सपोज दैट कि आपको कोई भाई बहन है, कोई दोस्त है, उसने अगर यूपीएससी क्वालिफाई किया है, आप उसको बोलते हैं ना वेल डन, बहुत मेहनत की थी आपने। तो ऐसी सारी चीजें कि सुख में भी हम लोग कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए खुद को, और दुख में भी करते हैं, लेकिन अचानक से कुछ आता है ऐसा, ठीक। लिख लीजिए इसको। आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं इसके, एग्जाम्पल देखिए सेंटेंसेस में। हुर्रे, वी वॉन द मैच, हुर्रे हम लोग मैच जीत गए। अलास, अलास, आई लॉस्ट माई पेन yesterday। फाइव फाइव, फाइव फाइव मीन्स बताया था अभी, फाइव फाइव मीन्स छी छी। यू आर ए, डर्टी कर देता हूँ यहाँ पे शॉर्टकट में, डर्टी बॉय, छी छी तुम गंदे लड़के हो। ब्रेवो, यू हैव पास्ट यूपीएससी एग्जाम, ओके। व्हाट अ हैंडसम बॉय ही इज, ही इज, ठीक है। हाउ अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, ठीक है। इनफ इतने एग्जांपल्स, अब बहुत सारे, लिख लीजिए। लिख लीजिए, लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। देखिए, हुर्रा वी वॉन द मैच, बधाई हो हम मैच जीत गए। अलास आई लॉस्ट माय पेन यस्टरडे, हाय कल मैंने अपना पेन खो दिया। अब देखिए एक है पेन, यहाँ लिखता हूँ। पेन मीन्स पता है आपको, कलम, पेन मीन्स कलम। एक होता है ये वाला पेन, है कि नहीं। पेन मतलब दर्द, ये वाला पेन मीन्स दर्द है, ये आपका कॉमन नाउन है। और नीचे वाला
एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना जी। एक आप देखिए, आप लोगों ने सुना होगा पेन नेम, जिसको हम लोग उपनाम बोलते हैं, है ना, पेन नेम। ठीक है, ठीक है। तीसरा देखिए, फाई फाई यू आर अ डर्टी बॉय, छी छी तुम एक गंदे लड़के हो। ब्रेवो यू हैव पास यूपीएससी एग्जामिनेशन, एग्जाम, बधाई हो तुमने यूपीएससी क्लियर कर लिया, पास हो गए आप हैं। व्हाट अ हैंडसम बॉय ही इज, कितना खूबसूरत लड़का है। जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे नहीं, आप थोड़ा सा एक्सप्रेशन करके बोलोगे, वाह कितना खूबसूरत लड़का है, ऐसे करके। ठीक, फिर लास्ट वाला क्या, हाउ अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, वह कितनी सुंदर लड़की है। तो इस प्रकार से जितने भी सेंटेंसेस हमने देखे, सारे के सारे आपके एक्सक्लेमेटरी के हैं। ठीक है, लास्ट अपना, लास्ट देखिए, पांचवा नंबर क्या है, ऑप्टेटिव। ठीक है, ऑप्टेटिव। ये क्या है जी, ये सिंपल सा है, ईट सोज ब्लेस और कर्स। ठीक है, कर्स, देखो यहाँ पे दो वर्ड्स का इस्तेमाल किया है हमने, एक तो है ब्लेस और दूसरा है कर्स। कि ऑप्टेटिव सेंटेंस आप उसको बोलेंगे जिसमें या तो आप सामने वालों को आशीर्वाद दे रहे हो या फिर सामने वाले को श्राप दे रहे हो। बहुत सारी जगहों पे होता है ना, जैसे जनरली जो हमारे माता पिता हैं, हम लोग जब पैर छूते हैं, होते हैं ना, आयुष्मान भव, सदा सुखी रहो, अपना अपना तरीका है आशीर्वाद देने का। आपके साथ किसी ने बुरा किया ना, बोलते हो ना, कुछ खराब ही बोलते हैं हम लोग, क्या है किसी को बोलना, छोड़िए। बट श्राप जनरली, तो इसमें दोनों प्रकार के सेंटेंसेस आएंगे। आप किसी को श्राप दे सकते हो, या तो आप किसी को वरदान दे सकते हो, किसी के बारे में अच्छा अच्छा बोल सकते हो, किसी के बारे में खराब बोल सकते हो, है थोड़ा पिल्लू पड़तो, बोलते हैं ना हम लोग, जनरली गुस्से में बोल देते हैं, भगवान करे तेरे साथ ऐसे हो जाए, जनरली ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बट ठीक है, सेंटेंसेस है तो हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। एग्जाम्पल देखिए, इसमें कुछ खास है नहीं, बस इतना ध्यान रखिएगा कि ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिसमें या तो आप किसी को श्राप दे रहे होगे या फिर किसी को वरदान दे रहे होगे, इन दोनों ही बातें होंगी इसमें, दोनों को हम लोग रखते हैं ऑप्टेटिव में। देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, एक और बात, इसमें भी हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं, एक्सक्लेमेटरी में तो करते ही हैं, ऑप्टेटिव में भी हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क ये वाला जो लास्ट में लगाया ना मैंने, वो वाला। ठीक है, मे यू गो टू हेल, हेल मीन्स, हेल मीन्स नर्क। मे गॉड गिव यू अ गुड जॉब। ठीक है, मे ही fail in his एग्जाम। ठीक है, लिख लीजिए, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे, मे यू गो टू द हिल, मे यू गो टू द हिल, तुम नरक में जाओ। ऐसे बोलते हैं जनरली, देखिए आजकल जो सेंटेंसेस एक प्रचलन में है, गो टू हेल, भाड़ में जाओ, ये भी एक प्रकार का शराप ही है, बुरा बोल रहे हैं हम लोग। मे गॉड गिव यू गुड जॉब, भगवान आपको एक अच्छी नौकरी दे। मे ही फेल इन एग्जाम, समझ रहे हो, किसी को श्रापते हैं हम लोग कि भले फेल हो जाए वो, अगला फेल हो जाए, भगवान करे वो फेल हो जाए। अब किसी के कहने से क्या ही होने वाला है।
लेकिन ठीक है, फिर भी बोलते हैं लोग। इमोशंस को जोड़ के थोड़ा सा पढ़ना चाहिए हम लोग को, थोड़े से इमोशंस भी रखने चाहिए। अब जनरली अगर देखा जाए तो जनरली दो व्यक्ति ऐसे हैं, आपके माता पिता और जो एक जो आपका भला चाहता हो हमेशा, कोई भी हो सकता है वो। अगर कभी उनके मुंह से आपके लिए खराब निकल रहा है तो यकीन मानिए कि आपने कभी ना कभी कुछ ज़्यादा ही बुरा कर दिया। अन्यथा की स्थिति में उनके मुंह से आपके लिए खराब नहीं निकलेगा। जिन दो लोगों के मैंने एग्जाम्पल्स लिए उनके मुंह से। ठीक है, लिख लीजिए। यही लास्ट था हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। में आई है तो क्वेश्चन बनाइए, एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है, ओह आई लॉस्ट माय सिस्टर। ओह नो, आई लॉस्ट माय सिस्टर इन लॉ लास्ट वीक। आपको बताना है कि सेंटेंस कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए असर्टिव, ऑप्शन नंबर 2 ऑप्टेटिव, ऑप्शन नंबर 3 एक्सक्लेमेटरी, और ऑप्शन नंबर 4 मोर देन वन। 5 वाले देते हैं नन। इनमें से कोई नहीं, बताइए। क्या है इसमें? ओ आई लॉस्ट माई सिस्टर इन लॉ लास्ट वीक। पिछले सप्ताह मैंने अपने सिस्टर इन लॉ को खो दिया। लेकिन अब इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल हुआ है। तो जनरली एक जो तरीका है बचपन का कि हम लोग जहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क देखते हैं तो उसको एक्सक्लेमेटरी मार देते हैं सीधे सीधे। लेकिन अभी अभी हमने देखा कि ऑप्टेटिव भी हो सकता है, लेकिन ऑप्टेटिव का एक कंडीशन है कि उसमें या तो श्राप होना चाहिए और या तो वरदान होना चाहिए। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो फिर इसको हम लोग मारेंगे एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, ये वाला ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन सही है। अब समझिए आगे, यहां तक क्लियर है। अब आगे समझिए। हमने इतने सारे सेंटेंसेस देखे, असर्टिव देखा, ठीक है, फिर इंट्रोगेटिव देखा, एक्सक्लेमेटरी देखा, ऑप्टेटिव देखा, इंपेरेटिव देखा, सारे के सारे सेंटेंसेस थे। इसमें ये जितने भी सेंटेंसेस हमने देखे हैं अभी तक, सब में सब्जेक्ट होगा, उसमें ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। इन सबको मिला के हमने सेंटेंस बनाया। अब बात आती है कि आखिर हम लोग पहचानेंगे कैसे कि सब्जेक्ट क्या है। स्टार्टिंग तो हमने पढ़ लिया है कि नहीं, कि इंग्लिश क्या है, तो अल्फ़ाबेट क्या है, लेटर्स क्या है, वर्ड्स क्या है, सेंटेंसेस क्या है, फिर सेंटेंसेस इतने सारे प्रकार के होते हैं, वो भी हमने पढ़ लिया। अब बात है कि ये सेंटेंस बना क्या है, किससे किससे बना है, ठीक, कैसे कैसे ये सेंटेंस बने। तो हमने देखा कि इसमें ढेर सारे वर्ड्स है। देखो सेंटेंस का अगर डेफिनेशन आपको याद होगा तो हमने इसमें जाना था कि सेंटेंसेस जो बने हैं ये बने हैं ढेर सारे वर्ड से मिलके, ठीक है, दो या दो से अधिक वर्ड से मिलके सेंटेंसेस बने हैं। क्लियर। अब परेशानी क्या है कि हमने जब इसके अंदर झांका सेंटेंस में तो हमको पता चला कि इसमें एक सब्जेक्ट होता है, इसमें ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ठीक है, ऐसे होते तो बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग धीरे धीरे। तो ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आखिर है क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। तो वर्ब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से। अब जो बेसिक बेसिक सी चीजें हैं थोड़ा बहुत लेके चलेंगे। फिलहाल में हम लोग जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। अब सब्जेक्ट होता है, सारे जितने भी सेंटेंसेस उसमें सब्जेक्ट होता है, तो उसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो अगर ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि ऑब्जेक्ट है, ऐसा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के रूप में रख सकते हैं। ठीक है, देखिए जानते हैं उसके बारे में। देखिए हमने साधारण सा एक सेंटेंस लिख लिया है
सीता इट्स अ मैंगो, ठीक है, सीता एक आम खाती है। अब इसमें जो सीता है, ये जो सीता है ये सब्जेक्ट है, जो तुम्हारी सीता है वो क्या है, सब्जेक्ट है। और बाकी का जितना भी भागा बचा हुआ भाग है ये वाला, इस साइड वाला, उसको बोलते हैं प्रेडिकेट, ठीक है, ये है प्रेडिकेट। अब इस प्रेडिकेट जो है, सब्जेक्ट के अलावा जो बचा हुआ है वो प्रेडिकेट। लेकिन जो प्रेडिकेट है इसमें आप लोगों को देखिए क्या क्या आएगा, इसमें आ सकता है आपका वर्ब, ठीक है, इसमें आपका वर्ब आ जाएगा। इसी में आपका रहता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसी में आपका रहता है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, और इसके अलावा इसमें रहते हैं अदर वर्ड्स। अब पहचानेंगे कैसे? ये जो सब्जेक्ट पहचानने का एक जो बेसिक सा तरीका है, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है इसके पहले, तो हम लोग बोलते हैं कि जो एक सेंटेंस में काम करता है, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ता, ठीक। तो जो भी काम करेगा वो सब्जेक्ट होता है। जैसे इस सेंटेंस में खाने का काम कौन कर रहा है, सीता, तो सीता क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये वर्ब से पहले आता है, इसमें देखिए वर्ब क्या है, इट, इट खाना एक वर्ब है, वर्ब के पहले आता है कौन, आपका सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं, आप पहचान सकते हैं उसको, जानेंगे इसके बारे में भी। फिलहाल में हम इतना समझते हैं कि अगर सेंटेंस है तो सेंटेंस में एक रहेगा सब्जेक्ट और उसके आगे वाला सारा का सारा प्रेडिकेट। लेकिन प्रेडिकेट में आपका वर्ब हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, और अदर वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। और रामू, रामू कुक्स फूड फॉर मी। इसमें जानेंगे हम लोग कि कॉम्प्लीमेंट कैसे पहचाने, ठीक है। अभी जो रामू है, ठीक है, ये जो रामू है, खाना बनाने का काम कौन कर रहा है, रामू। रामू कुक्स फूड फॉर मी, रामू मेरे लिए खाना बनाता है, तो खाना बनाने का काम कौन कर रहा है, रामू। तो हमने देखा था कि जो काम करे वो सब्जेक्ट होता है, तो ये सब्जेक्ट है, और ये वर्ब के पहले भी है, देखिए कुक्स वर्ब है, ठीक है, वर्ब के पहले है। और ये वाला, ये अगर सब्जेक्ट है तो बाकी का बाकी पूरा का पूरा प्रेडिकेट, लेकिन उसमें भी पार्ट है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा वर्ब, जो कुक है क्या हो जाएगा, वर्ब, और ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, क्या बना रहा है, खाना, ठीक है, ऑब्जेक्ट। अब आते हैं सेकेंड वाला, यहां से जो यहां तक है, ठीक, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, क्लियर है। एक प्रश्न यहां से आता है कि हमको आखिर पता कैसे चला, चलो यहां तक तो ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो फॉर्म ही है इसके बारे में कैसे पता चला कि ये कॉम्प्लीमेंट ही है, अदर वर्ड भी तो हो सकता है। तो यहां से ध्यान रखिएगा, जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ये जो आपने कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ये आपका होता है सेकेंड, सॉरी, ये होता है आपका प्रीपोजिशन, क्लियर, प्रीपोजिशन, और प्लस में सेकेंड ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा इस बात को, ओके। कि ये जो आपका कॉम्प्लीमेंट होता है ये होता है आपका प्रीपोजिशन प्लस सेकेंड ऑब्जेक्ट। फॉर हमारा प्रीपोजिशन है, और ये देखिए जो मी है, ठीक है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। आई का ऑब्जेक्टिव केस है, जानेंगे, जानेंगे हम लोग कि आखिर ये मी को हम लोग पहचाने कैसे का ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो ये हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट था, फर्स्ट ऑब्जेक्ट तो हमारा ये हो गया, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट, और उसके पहले क्या था, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन प्लस सेकेंड ऑब्जेक्ट हमारा कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। एक और एग्जाम्पल देखिए, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ही हैज बीन टीचिंग, he has been teaching English, he has been teaching English since Monday, he has been teaching English since Monday, कि वह सोमवार से अंग्रेजी पढ़ा रहा है, क्लियर। अब देखिए इसमें ये जो हमारा ही है, ये वाला, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, पूरा ही लिख देता हूँ, ये है हमारा सब्जेक्ट। जो टीचिंग है
ये हमारा वर्ब है, उसमें भी ये मेन वर्ब है, ये जो तुम्हारा है ये तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब क्योंकि देखो ये जो सिंस है, सिंस मंडे, ये दिखा रहा है अपने टाइम को, ठीक है, कि सोमवार से, इसमें प्रीपोजिशन नहीं है। क्लियर? जब प्रीपोजिशन चैप्टर में जाएंगे हम लोग कभी आगे, तो हम लोग जानेंगे प्रीपोजिशन कैसे पहचाने। ठीक है, फिलहाल में सिंस हमारा प्रीपोजिशन नहीं है। ठीक है, और ये जो तुम्हारा मंडे है, इसलिए जो तुम्हारा सेकेंड, जो हमारा क्या बोल रहे थे कि प्रीपोजिशन प्लस जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है, वैसी वाली स्थिति यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए हम लोग इसको कॉम्प्लीमेंट ना रख के इसको बोल देंगे अदर वर्ड्स। ठीक है, अदर वर्ड्स। अगर कॉम्प्लीमेंट वाली स्थिति नहीं आती है तो उसको सीधे सीधे हम लोग बोल देंगे कि अदर वर्ड्स है। क्लियर है? उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो हमने देखा कि एक सेंटेंस होता है, तो सेंटेंसेस के पार्ट तो हमने जान लिए कि इसी प्रकार के सेंटेंस होते हैं। अगर कोई अचानक से फीलिंग दिखाए, एक्सप्रेशन दिखाए, तो उसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी में रखेंगे। ठीक है नहीं, आम सा सेंटेंस हो, कोई डिक्लेरेशन कर रहा हो, कोई स्टेटमेंट दे रहा हो, कोई फैक्ट बता रहा हो तो असर्टिव है। ठीक, क्वेश्चन पूछ रहा हो तब इंटरोगेटिव है, श्राप दे रहा हो, वरदान दे रहा हो तो वो ऑप्टेटिव है, रिक्वेस्ट कर रहा हो, एडवाइस दे रहा हो, सजेस्ट कर रहा हो, या फिर प्रोहिबिट कर रहा हो, तब उसको हम लोग रखते हैं इंपेरेटिव में। ऑर्डर कर रहा हो वो भी इंपेरेटिव में। लेकिन इतने सारे सेंटेंसेस को हमने देखा बाद में अंदर झांक के, तब हमको पता चला कि उसमें सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट में भी ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट होता है और अदर वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग को जानना पड़ेगा ना। तो हमने थोड़ा बहुत जाना है अभी सब्जेक्ट के बारे में, डिटेल्स में जानेंगे उसको, ये बेसिक्स के अंदर ही आते हैं सारे के सारे कि आखिर सब्जेक्ट पहचानेंगे कैसे। तो एक तरीका तो वो हुआ कि हमने सेंटेंस को देखा और उसमें देखा काम कौन कर रहा है, तो पता चला कि जो काम कर रहा है वो क्या है, सब्जेक्ट है। दूसरा कि वो वर्ब के हमेशा पहले आएगा। ठीक है, वर्ब के हमेशा पहले आएगा। क्लियर है? हम्म, तो हम लोग जानेंगे अब सब्जेक्ट के बारे में, आखिर सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे वगैरह वगैरह। आइए जानते हैं सब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट के बारे में हमने थोड़ा बहुत जान लिया था कि वो काम करता है और नाउन से पहले आता है। अब देखते हैं कि सब्जेक्ट आखिर बनता कौन कौन है। कोई तो ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच में होगा जिसको हम लोग सब्जेक्ट के रूप में बनाते होंगे, है कि नहीं? तो हमने यहाँ पे पता चला हम लोगों को, देखिए डिफिनेशन में लिखा हुआ है साफ साफ कि या तो एक नाउन होना चाहिए या तो प्रोनाउन होना चाहिए, अ नाउन और अ प्रोनाउन दैट कम्स बिफोर वर्ब। कि या तो एक नाउन होना चाहिए या फिर एक प्रोनाउन होना चाहिए जो कि तुम्हारे वर्ब से पहले आए इन सेंटेंस, एक वाक्य में, और डज एनी एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, और कुछ कुछ करे, कुछ तो करे, कुछ काम करे। ठीक है, तो इसको साधारण भाषा में अगर समझे तो कैसे समझिए इसको कि तुम्हारा जो सब्जेक्ट है या तो एक संज्ञा हो सकता है, नाउन हो सकता है, या तो प्रोनाउन हो सकता है, मीन्स एक सर्वनाम हो सकता है, और वो वर्ब के पहले आएगा सेंटेंस में और कुछ कुछ करेगा, कुछ तो करेगा। ठीक है, तो जो काम करे और नाउन से पहले आए और संज्ञा या फिर सर्वनाम हो, उसी को हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट। क्लियर है? एक बार फिर से समझिए, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट हम लोग उसको कहेंगे जो वर्ब से पहले आता है यो, और वो नाउन या प्रोनाउन होता है, ऊपर से वो कुछ काम करता है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। क्लियर है? हमने देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, रवि किल्ड अ टाइगर। देखिए रवि किल्ड अ टाइगर, तो तुम्हारा जो रवि है इसका हिंदी लिखो पहले, रवि किल्ड अ टाइगर, रवि ने एक बाघ मारा। ठीक है, अब ये जो रवि है तुम्हारा, बाघ मारने का काम कौन कर रहा है, रवि, तो ये तुम्हारा हो जाएगा सब्जेक्ट। किल्ड, ये तुम्हारा एक्शन है, इसका मतलब कि वर्ब है ना, मारना। और इधर वाला ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, किसको मारा, बाघ को, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहां से एक प्रश्न और उठता है कि अगर आप लोग को यही पता ना हो कि नाउन और प्रोनाउन कहते किसे हैं, तब आप कैसे पहचानोगे? तो फिर एक ही उपाय बचता है कि आप ढूंढिए कि काम कौन कर रहा है। दूसरा कि आप लोग उसको देखिए कि वर्ब के पहले कौन है। लेकिन नॉन प्रोनाउन की बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, जानेंगे उसके बारे में। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, अगर उसका कोई नाम है तो नाम क्या है, नाउन। ऑक्सफोर्ड में देखिए आपने डिफिनेशन मिलता है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, ठीक है। अगर नाम है तो वो तुम्हारा नाउन है, और उसी नाम के बदली अगर कोई
चीज को हम इस्तेमाल करते हैं, कोई वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक, वर्ड विच इज यूज इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। बेसिक सी बातें हैं ये। हाँ, कोई भी नाम, इस संसार का कोई भी नाम नाउन ही होगा। ठीक है, और उसके बदले में आने वाले शब्द प्रोनाउन होंगे। क्लियर? पहचान लोगे अब सब्जेक्ट। अब हमने सब्जेक्ट के बारे में जान लिया, अब देखते हैं ऑब्जेक्ट। हाँ, तुम्हारा जो सब्जेक्ट है वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। अब एक और एग्जांपल लिख लो, उसके बाद जानेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। देखिए, जैसे एग्जांपल लिया हमने, ही प्लेज खो खो डेली। डेली मीन्स प्रतिदिन, वह प्रतिदिन खो खो खेलता है। ठीक, तो खेलने का काम कौन कर रहा है? वह। अब इसको ऐसे समझिए कि अगर यहाँ पे मैंने किसी लड़के का या फिर लड़की का नाम ले लिया होता, रवि का ही ले लिया होता, रवि प्लेज खो खो डेली, कि रवि रोज खो खो खेलता है, प्रतिदिन खो खो खेलता है कि नहीं? और रवि के बदले मैंने क्या ले लिया? वह। मैंने रवि ना बोल के बोला कि वह रोज खो खो खेलता है। तो ये जो वह है, ये तुम्हारे रवि के बदले ही आया है ना। अगर रवि नाउन है, तो नाम है तो नाउन है, और उसके बदले में ही आया है, इसका मतलब क्या है? प्रोनाउन है। तो देखिए इस बार यहाँ पे काम कौन कर रहा था? रवि, यानी कि नाउन। यहाँ पे काम कौन कर रहा है? वह, यानी कि रवि के बदली वाला, इसका मतलब प्रोनाउन है ना। तो प्रोनाउन भी तुम्हारा सब्जेक्ट हो सकता है। खेलने का काम कौन कर रहा है? वह, तो ये तुम्हारा हो गया सब्जेक्ट। जो प्लेज है, ये एक्शन वर्ड है तुम्हारा, वर्ब। ठीक है, और इधर वाला ऑब्जेक्ट क्या खेलता है? खो खो, ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट पे। देखिए, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। डिफिनेशन देख लीजिए इसका। सिंपल सा डिफिनेशन है, ए नाउन और ए प्रोनाउन दैट कम्स आफ्टर वर्ब। सब्जेक्ट में क्या था? बिफोर वर्ब। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो नाउन प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। पहचानेंगे कैसे? सब्जेक्ट वर्ब के पहले आएगा और ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आएगा किसी भी वाक्य में। ठीक है, इसको पहचानने का एक और तरीका भी है। ये तो आसान है कि आप लोग वर्ब के पहले और बाद देख लीजिए। सब्जेक्ट में क्या है? तो वो काम करता है, और ऑब्जेक्ट क्या है? जिसपे काम होता है। ठीक है, जिसपे काम होता है। क्लियर है? जिसपे काम होगा ऑब्जेक्ट, जो काम करेगा वो सब्जेक्ट। वर्ब के पहले आएगा सब्जेक्ट, वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर है? देखिए एग्जांपल देखिए, आई सॉ अ टाइगर। मैंने एक बाघ देखा। बाघ देखने का काम कौन कर रहा है? आई। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट। अब आई कोई भी हो सकता है, जैसे मैं बोला कि मैंने एक बाघ देखा। अगर कोई राकेश नाम का लड़का है, अगर हम बोलते कि राकेश ने बाघ देखा, और जब वही वाक्य उसने खुद बोला, तो वो क्या बोलेगा कि मैंने बाघ देखा। तो जो मैं है ये राकेश के बदले ही आ रहा है कि नहीं? अब राकेश नाउन है तो उसके बदले में जो आई आ रहा है, यानी कि मैं हूँ, क्या हो गया? सर्वनाम। सब्जेक्ट हो सकता है। हमने देखा था कि नाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। यहाँ पे प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट है। ये है तुम्हारा वर्ब, एक्शन वर्ड, देखने वाला काम हो रहा है, ये तुम्हारा वर्ब है कि नहीं? और देखने का काम किस पे हो रहा है? किसको देखा जा रहा है? बाघ को। ठीक है, ऊपर से वर्ब के बाद में है, तो ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा ऑब्जेक्ट। हम लोग इसी के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसी की चर्चा करते हैं फिलहाल में। ही टीचेस मी, वह मुझे सिखाता है। ठीक है, वह मुझे सिखाता है, पढ़ाता है। तो पढ़ाने का काम किस पे हो रहा है? मी पर, तो ये तुम्हारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। टीचर्स क्या है? वर्ब, पढ़ाना। ओके, वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट। लेकिन आप लोग जहां पे कंफ्यूज करोगे, ऐसे वाक्य आएंगे जहां पे हम लोग कंफ्यूज कर सकते हैं। देखिए वो वाक्य, जैसे राम किल्ड रावण। ठीक है, राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। अब जो मारने का काम हो रहा है वो किस पे हो रहा है? रावण पे। ठीक,
तो ये तुम्हारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इसको ऐसे पहचानिए, ये तुम्हारा किल है जो मारना है, ये क्या है वर्ब, वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट, वर्ब के पहले वाला सब्जेक्ट। ठीक है, आगे जब आप लोग पढ़ोगे टेंस और उसके आगे फिर एक चैप्टर है ग्रामर का, वो बात है एक्टिव और पैसिव। अगर इसको पैसिव बना दिया जाए सेम सेंटेंस को, ठीक है, इसको सेम सेंटेंस को हम लोग ऐसे लिखते हैं, रावणा या फिर रावण, रावण वाज किल्ड बाय राम। ठीक है, पहला सेंटेंस था राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। दूसरा सेंटेंस क्या है, रावण वाज किल्ड बाय राम। ठीक है, रावण राम के द्वारा मारा गया। क्लियर है, दोनों का अर्थ सेम है कि नहीं, दोनों का अर्थ सेम है। लेकिन यहां पे देखो, ये तुम्हारा वर्ब है यहाँ पे, इसके पहले वाला यानी कि रावण, अब ये क्या बन चुका है सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद वाला यानी कि ये वाला, अब ये क्या बन चुका है ऑब्जेक्ट। है ना कंफ्यूजिंग पार्ट। अगर सिर्फ आप ये सोच के चलोगे कि जो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो हमेशा सब्जेक्ट ही रहेगा, तो ये बात गलत है। ठीक है, तुम्हारा जो नाउन है, ठीक, तुम्हारा जो नाउन है वो किसी सेंटेंस में जगह के अनुसार ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और सब्जेक्ट भी हो सकता है। देखिए पहले सेंटेंस में, इस वाले सेंटेंस में राम सब्जेक्ट थे, और लास्ट वाले सेंटेंस में राम क्या बन गए ऑब्जेक्ट। उसमें रावण ऑब्जेक्ट थे, इसमें रावण क्या बन गए सब्जेक्ट। क्लियर है, कहने का सेंस क्या है कि तुम्हारा जो नाउन है, ठीक है, एक जो तुम्हारा बेसिक डेफिनेशन है ना, नाउन इन द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग्स फीलिंग्स और आइडिया, वो वाला नाउन। ठीक है, तुम्हारा जो नाउन है वो किसी सेंटेंस में जगह के अनुसार, ये देखिए इसका जगह बदला, वर्ब के पहले था सब्जेक्ट, इस वाले में जगह बदल गया, वर्ब के बाद आया है। दोनों सेम ही, यहाँ भी राम है यहाँ भी राम है, लेकिन एक जगह सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, दूसरी जगह वर्ब का। तो तुम्हारा जो नाउन है वो किसी सेंटेंस में जगह के अनुसार ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं और सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। लेकिन जो सिमिलर नियम है, यही वाला जो नियम अगर हम प्रोनाउन के लिए अप्लाई करें तो तब ये गलत होगा। देखिए कैसे होगा, प्रोनाउन के लिए वाला नियम काम नहीं करता। ठीक है, प्रोनाउन अगर अपना जगह बदल ले तब उसको हम लोग चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। सब्जेक्ट को आप एज इट इज रख सकते हो, यहाँ राम है, राम को उठा के हम लोग राम ही रख दिए, बन गया। नाउन को आप लोग जैसे जैसा है वैसा ही रख सकते हो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में। लेकिन जो प्रोनाउन है उसको आप जस का तस नहीं रख सकते। अगर सब्जेक्ट आपका ही है तो ऑब्जेक्ट आपका ही का हिम हो जाएगा। देखिए कैसे, पहले एक नोट लिख लीजिए, लिख देता हूं मैं नोट। देखिए नोट क्या है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। नोट क्या है, अकॉर्डिंग टू प्लेस इन ए सेंटेंस अ नाउन कैन बी बोथ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। कि किसी वाक्य में जगह के अनुसार तुम्हारा जो नाउन है, जो संज्ञा है, वो सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। बट ये जो सेम रूल है वो आपके प्रोनाउन के लिए नहीं होगा। देखिए समझिए कैसे, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इसमें लिखते हैं राम इट्स एन एप्पल। ठीक है, तो यहाँ पे जो राम है आपका ये सब्जेक्ट हो गया, ये जो ईट्स है वर्ब हो गया, एप्पल ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है, साधारण सी बात है। अब इसको उल्टा करके लिखते हैं हम लोग पैसिव में, एन एप्पल इज ईटन बाय राम। ठीक है, सेंटेंस दोनों सेम है कि नहीं। राम आम खाता है और दूसरा में क्या है, एक सेव, आम नहीं सॉरी राम एक सेव खाता है और दूसरा में एक सेव राम के द्वारा खाया जाता है, दोनों में ही सेव खा रहा है। अब हुआ क्या है, इसमें देखिए ये जो एप्पल है, ये जो आपका एप्पल है, ये वाला
वर्ब, ईटन तुम्हारा जो वर्ब है, वर्ब के पहले आया है। अब यहाँ पे जो तुम्हारा एप्पल है वो सब्जेक्ट बन चुका है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था। यहाँ देखिए जो राम है, यहाँ पे सब्जेक्ट था क्योंकि वर्ब के पहले है। अब ये क्या बन चुका है, ऑब्जेक्ट। तो ये जो पहला कंडीशन है हमारा कि जो नाउन है आपका, राम नाउन है, तो तुम्हारा जो नाउन है ये आपका ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों बन सकता है जगह के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसी को हम लोग लेके चलते हैं प्रोनाउन के, प्रोनाउन का एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं कि बनता है कि नहीं। अगर प्रोनाउन के रूप में लेके चले तो ठीक, देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो। अभी तुम्हारा आई है ये वाला, ये आपका प्रोनाउन है, ठीक। मैं एक आम खाता हूँ, ठीक। मैं किसके बदले, किसी के नाम के बदले ही आया होगा, ओके। तो मैं एक आम खाता हूँ, तो यहाँ पे जो आई है, जो प्रोनाउन है, ये अभी सब्जेक्ट का काम कर रहा है फिलहाल में, तो ठीक है। ईट तुम्हारा वर्ब है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट है, और जो मैंगो है तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, क्लियर। वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसका पैसिव बनाते हैं। अगर इसका पैसिव बनाया जाए तो हम लोग बनाएंगे अ मैंगो इज ईटन बाय मी, मैंगो इज ईटन बाय मी, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए ये जो ईटन आया है तुम्हारा वर्ब, वर्ब के पहले वाला सब्जेक्ट, मैंगो सब्जेक्ट हो गया, और ये जो मी है वर्ब के बाद वाला ये हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट। इससे पहचानना ये है कि जब हमने नाउन को देखा था तो नाउन को हमने चेंज किया था क्या, यहाँ भी राम था और यहाँ भी राम ही था। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूँ, तो जो आई है वो किस में बदल गया, मी में, ठीक है। आई किस में बदल गया, मी में। कहने का सेंस ये है, मतलब ये है कि आप लोग अगर प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हो सब्जेक्ट के रूप में, तो उसी चीज का इस्तेमाल अगर आपको ऑब्जेक्ट के रूप में करना है तो आपको उसको बदलना पड़ेगा, एज इट इज आप उसको नहीं रख सकते। नाउन को एज इट इज रख सकते हो, प्रोनाउन को बदल के रखना पड़ेगा, तब आप उसका इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हो, क्लियर है। बस यही बता रहे थे कि बट दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर प्रोनाउन, तो प्रोनाउन के लिए सेम रूल तुम्हारा कार्य नहीं करेगा, ठीक है, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। नाउन सेम रह जाएगा ऑब्जेक्ट में भी और सब्जेक्ट में भी, लेकिन जब प्रोनाउन होगा तो सब्जेक्ट में कुछ और ऑब्जेक्ट में कुछ और। सब्जेक्टिव केस होगा सब्जेक्ट में प्रोनाउन का, और ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो यहाँ से एक प्रश्न और आता है कि आखिर सब्जेक्टिव केस है क्या, ऑब्जेक्टिव केस है क्या, ठीक है। पहचानना पड़ेगा ना, जैसे हमने तो कह दिया यहाँ पे कि अगर प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है आपको ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट में आपको सब्जेक्टिव केस लेना पड़ेगा प्रोनाउन का, और ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव केस लेना पड़ेगा। तो एक प्रश्न तो आता है, लेकिन कोई साधारण सा ही चीज है, मैं उसका लिस्ट दे देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। लिस्ट दे देता हूँ, आप लोग उसको लिस्ट को लिख लीजिए। ये देखिए आपका लिस्ट, आई सब्जेक्टिव केस, उसका ऑब्जेक्टिव केस मी, और पोसेसिव केस माई और माइन। इसको ऐसे कर देते हैं, वी का अस, वी का अस, यू का यू, नो चेंज, ही का हिम, सी का हर, और दे का देम। इस प्रकार से आप चेंज करोगे। ये सारे के सारे प्रोनाउंस है यहाँ पे, ये सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा आपका, और जब इसी का ऑब्जेक्ट बनाना होगा आपको सेंटेंस में, तो आप लोग इसको एज इट इज ना रख के इसको बदल दोगे उसमें, क्लियर है। ये वाला जो देखिए इस साइड वाला है, इस साइड वाला, इसको बोलते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव। लिख लीजिएगा आप लोग, पी ओ डबल एस ई डबल एस आई वी, पोसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, पोसेसिव एडजेक्टिव। और जो इस साइड वाला है यहां से लेके यहां तक, इसको बोलते हैं पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन। आप लोग कहीं पे साइड में भी लिख सकते हो, ठीक है। जनरली जो एस लगा हुआ है इस साइड में, देखो इसमें इसमें इसमें
इसमें इसमें ये हमारा पोसेसिव प्रोनाउन है, अधिकार को दिखाता है ये। जैसे दिस बुक इज माइन, ये मेरी किताब है, दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है, ठीक है, तो अधिकार दिखा रहा है ना। उन लोगों की पसंद, देयर्स चॉइस, अधिकार दिखाता है वो। पोसेशन मतलब अधिकार। क्लियर है? तो हमने जान लिया सब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, फिर हमने जाना कि उसको पहचानेंगे कैसे, ठीक है। और फिर हमने उसी में देखा कि जो सब्जेक्ट है वह नाउन प्रोनाउन दोनों हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकता है, लेकिन जो सब्जेक्ट है वो नाउन को बिना चेंज किए ऑब्जेक्ट बन सकता है, लेकिन नाउन एक ही नाउन अगर नाम है, जैसे कि राम है, तो राम सब्जेक्ट ही बन सकता है, ऑब्जेक्ट ही बन सकता है। लेकिन ये वाला रूल प्रोनाउन के लिए है क्या? नहीं। प्रोनाउन में अगर ही आपका सब्जेक्ट है तो उसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उसको ही में बदलना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव केस में करना पड़ेगा। क्लियर है? कल हम लोग चलेंगे वर्ब के बारे में और कुछ जो रूल्स हैं, फॉर्मूलाज वगैरह, उसके बारे में। आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में हमारा खत्म हो जाएगा जितने भी तुम्हारे बेसिक्स है। अब बेसिक्स में, अब बेसिक्स अगर सब लेसन्स का लेके चलेंगे तो संभव नहीं है ज़्यादा, बट जो एक इम्पॉर्टेंट है कि जो इतना हमारे काम का है, बेसिक बेसिक नॉलेज होना चाहिए ताकि इंटरेस्ट आए आगे कि हाँ कहीं ना कहीं तो हम लोग पढ़ें, तो उतना हम लोग लेके चलेंगे। आज के लिए यहीं पे रुकता हूँ। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, है कि नहीं? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।